आज हमने बनाया है आलू गोश्त जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बना है। अल्हम्दुलिल्लाह जिसने खाया उसने तारीफ़ की है। ना तो इसमें लहसुन प्याज अदरक टमाटर तैरता हुआ कुछ भी नज़र आया है। इसमें मैंने सारे मसाले डाले हैं, यकीन जानिए सबका टेस्ट है, खुशबू है, जायका है, लेकिन नज़र आपको कुछ भी नहीं आएगा। इतना मज़ेदार इसका शोरबा है, इतना मज़ेदार ये सालन बना के जिसने खाया उसने तारीफ़ की और पूछा कि आपने ये कैसे बनाया, इतना मज़ेदार और इतनी जल्दी। तो यकीन जानिए अचानक से मेहमान आ जाएँ तो आप ये ज़रूर बनाइएगा। हर एक बाइट आपको देगी जायका और खुशबू और मज़ा। जिसको नहीं पसंद वो भी खाएगा, जिसको नहीं भूख वो भी खाएगा। पेट भरेगा, नीयत नहीं भरेगी, इतना मज़े का ये बनता है, इतना मज़े का बनता है कि यकीन जाने सिर्फ़ और सिर्फ घड़ी से देखकर 20 मिनट में मैंने रेडी किया और बहुत ही मज़ेदार बना। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो व्यूअर्स हम चलते हैं रेसिपी की तरफ जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट में बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लेके इसे गार्निश कर दिया है जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, लेंगे हम थोड़ा ही, लेकिन इसके बाद हम चलते हैं रेसिपी की तरफ जो कि बनने वाली है सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट में। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो मैंने गोश्त को धोकर एक प्रेशर कुकर में डाल लिया। तो गोश्त की बोटियाँ तो मैंने नॉर्मल बनवाई हैं, लेकिन मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है। थोड़ा सा ले लिया है अदरक, उसे छीलकर कट करके वैसे ही डाल दिया मोटा मोटा आपके सामने। लहसुन लिया है और थोड़ा सा एक प्याज ले लिया है, एक टमाटर ले लिया है और 3/4 गिलास यानी कि हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ले लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से स्पाइसेस। हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1/4 टेबल स्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर और व्यूअर्स सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इसे लगाएंगे विसल और रख देंगे चूल्हे पे। तो 3 मिनट इसमें स्टीम बनेगी और 5 मिनट विसल चलेगी, इससे ज़्यादा हमने इसे नहीं चलाना है, ठीक है। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो हमारा 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं इसके सीटी को चलते हुए। तो यहाँ पे ये देखिए ये सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुकी हैं। हम इनको आराम से निकालेंगे और एक ग्राइंडर जार में डाल के इनको हमने अच्छा सा फाइन सा बनाना है पेस्ट। ये देखिए टमाटर की तो स्किन वैसे ही उतर गई है, तो इसे हम आराम से उतार देंगे। ये खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, स्पेशली शोरबे वगैरह में। तो इसे मैंने उतार लिया। बाकी हम सब ग्राइंडर में जितनी भी चीज़ें नज़र आए आप आसानी से इसमें से निकाल लें। सब्ज़ियाँ, अदरक भी और टमाटर भी और प्याज भी, इन तीनों चीज़ों को मैंने निकाल के एक फ़ाइन सा पेस्ट बनाना है ग्राइंडर में। तो चूल्हा हमारा चल रहा है। तो हमने ये जो पानी है ना इसको हमने ड्राई करना है, जो कि सिर्फ 2 से 3 मिनट में इंशाल्लाह ताला ड्राई हो जाता है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा ये पानी है। तो यहाँ पे ये देखिए साथ साथ हम अपना काम भी करते जा रहे हैं और साथ साथ इसका पानी भी ड्राई होता जा रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए जी हमारा जो हंडिया है इसमें मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल जो कि बहुत ज़बरदस्त लगता है, जो कि रियल है, जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अब मैंने फ्लेम कर ली है हाई। इसे हमने अच्छे से भुनाई करनी है। तो ये तकरीबन 3 से 4 मिनट में बिल्कुल ड्राई हो गया पानी। तो मैंने इसमें जो मसाले ड्राई किए थे ग्राइंडर वो भी डाल दिए, प्याज टमाटर वगैरह। तो इनको मैंने 1-2 मिनट मज़ीद भुना, ये भी बहुत अच्छे से भुनाई हो गई इसकी। तो अब हमने इसमें डालना है मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं लेकिन 3 ले लिए हैं आलू जो कि मीडियम साइज़ के थे। तो व्यूअर्स मैंने आलू जो हैं वो बहुत प्यारी सी कटिंग करनी है, सेम करनी है एक जैसी, बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए, छोटे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने मीडियम साइज़ में इनकी कटिंग की है और सेम एक जैसी कटिंग की है, ठीक है। तो 3 आलू लिए, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये गोश्त के हिसाब से अच्छा लगता है। तो इसे डाल के मैंने सिर्फ 1 मिनट मज़ीद भुनाई किया इसकी, ज़्यादा हमने भुनाई नहीं करनी है। तो यहाँ पे अब हमने इसमें डालने हैं स्पाइसेस थोड़े से। तो 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाला है धनिया पाउडर का, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाला है भुने कुटे ज़ीरे का और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने डाला है
गरम मसाला पाउडर का जो कि मुकम्मल है। तो यहाँ पे एक प्याली हमने छोटी ले ली है दही की भर के। अब हम इसमें डालेंगे वो मसाला जिससे इसकी मज़ीद खुशबू और जायका बढ़ेगा, यानी कि कौरमा मसाला। तो मैंने नेशनल का कौरमा मसाला ले लिया है। इसमें से मैंने कितना लेना है, सिर्फ़ और सिर्फ जायका और खुशबू करनी है और कुछ भी नहीं। इससे मैंने 1 टीस्पून छोटा वाला देखिए चम्मच लिया है, बड़े वाला नहीं लिया। छोटा वाला हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया है कौरमा मसाला का। इसको अब मैं मिक्स करूँगी दही में। अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम जो है वो मैंने लो कर दी हुई है, ताकि मेरे मसाले वगैरह जो हैं वो जले ना। और मैंने दही डालनी है इसमें। तो दही डालने के बाद हमने क्या करना है, सिर्फ इसे अच्छे से हमने मिक्स करना है। इसकी भुनाई वगैरह बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो अगर आप चावलों के साथ खा रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा शोरबा कर लें। तो मैं रोटी नान के साथ लगा रही हूँ, बना रही हूँ। तो नान कुलचे के साथ तो इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक लगता है। तो मेरा फेवरेट तो नान में है कि नान के साथ इसका ज़्यादा टेस्ट आता है, मुझे पसंद है। तो आपको जिसके साथ भी खाना पसंद हो आप उसके साथ इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखिए, यहाँ इसी प्याली में मैंने इतना पानी और ले लिया, एक प्याली, और इसको भी मैंने इसमें ऐड कर देना है। तो इसके अलावा अब हमने कुछ भी नहीं करना। व्यूअर्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा मेरी रेसिपी को शेयर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सिर्फ़ और सिर्फ चंद मिनट के लिए हम इसे रखेंगे स्टीम में और फिर करेंगे डिश आउट। हमारा आलू गोश्त तैयार है। सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट में इंशाल्लाह ताला इतनी यूनिक रेसिपी फिर नहीं मिलेगी।